अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादि रसूलिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलिया'i उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दफ़ा सलातो सलाम पढ़ो। सलातो वस्सलाम या सय्यदी या हबीबल्लाह। जेकर मिले यार देना दताना चोली पालिए थले सुटिए ना ते जेकर मिले यार देना सुनी चूंटा लिल्ले पिछा हटी है ना ते रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी ते जिन्हां सोनिया जुल्फ दी जंजीर पाए उन्हां सोनिया गल नाल लाए। हमदो सलात बाद ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम मौला कुल ख़त्म रसूल अहमद मुज्तबा हज़रत सरवर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम आजिज़ाना गरीबाना मस्कीनाना पेश करने के बाद साहिब सदर पीर तरीक़त फ़ख्र मिल्लत शहज़ादाए हज़रत क़िबला पीर बुखारी अलैहि रहमा फ़ख्र मिल्लत इस्लामिया ज़ीनत बज़्म उलमा मशाइख़ अहले सुन्नत साहबज़ादा पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया पीर तरीक़त फ़ख्र मिल्लत सूफ़ी बासफ़ा पैकर खुलूस व अख़लास मोहब्बत पीर मोहम्मद इकराम मोहम्मदी सैफ़ी साहिब मद्दज़िल अवाली फ़ाज़िल जलील आलम नबील सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब रज़वी साहिब मद्दज़िल अवाली आप दे हुक्म दी तमीर इस खूबसूरत बज़म दे अंदर तुहाडी ज़ियारत वास्ते मैं भी हाज़र हो गया। उलमाए कराम का जमे गफीर है सब मेरे तो अफजल ने। अल्लाह करीम मैनू तुहानू उलमाए हक दियां शफ़क़त हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। अज दा प्रोग्राम तमथल दे इस मरकज़ के अंदर यादगार असलाफ अमीरुल मुजाहिदीन फना फिर रसूल हज़रत क़िबला व काबा अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद ख़ादम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा आप दी याद के अंदर इनकात पज़ीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और जमात अहले सुन्नत तमथल दे ज़ेरे तमाम कुर्बो जवार चो
उलमाए कराम अवामुन नास कसीर तादाद नाल इस इज्तिमाई प्रोग्राम च शामिल ने। अल्लाह करीम सानू सारियां नू हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन दे मिशन उत्ते अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन आप दी जिंदगी दरसो तदरीस विच इब्तदाई आपने इसी तरह गुजारिया, लेकिन आखिरी चंद साल आपने उम्मत को जगान विच गुजारिया और आप दे जिंदगी दे आखिरी जिहड़े चंद साल सन आप दे खिताबात बेबाकी दा आलम, नमूसे रसालत की पहरेदारी, तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदा ख़त्मे नबुव्वत दी वफ़ा, इस अंदाज विच आपने बयान फरमाई कि मुरझाई हुई कौम नूं एक दोबारा जिंदगी बख्शी और इस्लाम दी असल रूह उन्हां दे अंदर फूंक के नौजवानों दे दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा नू पैदा करके गाजी मुमताज कादरी वर्गे हीरे बना के पूरी दुनिया दे जिन्हां ने लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दी गूंज डाल दी। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा आप दा दरसो तदरीस दा सिलसिला जिहड़ा सी वो भी इंतहाई काबिल तासीन सी। जामिया निजामिया लोहारी गेट के अंदर जिहड़े उलमाए कराम आप को लोग फ्यूज़ व बरक़ात हासिल कर चुके ने वो बखूबी जानते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन क्लास के टाइम के बड़े पाबंद और शागिर्दां कोलों सबक सुनना और एक दो चार कोलों सुन के सिर्फ छोड़ नहीं देना, पूरी क्लास के एक एक फर्द कोलों अलग-अलग सबक सुनना। और जिन्हां जिन्हां ने हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन कोलों पढ़ी है आज जो इंतहाई कामयाब पोजीशन ते गामजन ने, मैनू भी हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन कोलों सिर्फ नाम पढ़न का मौका मिलिया और उन्हां दियां ओ लम्हात जिहड़े आप दी ज़ियारत विच आप दी कुर्बत विच गुजरे, यकीन जानो अज जो उस तरफ तवज्जो दी दी है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करीदा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू सानू ऐसा उस्ताद अता कीता है जिहड़ा अंदरों बाहरों रसूलुल्लाह दा पक्का आशिक सी। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन आपने जो हजूर दी नमूस वास्ते ऐलाने हक बुलंद फरमाया, इब्तदाइया दौर पे उलमाए लाहौर बड़ी जल्दी दे नाल आप दे नाल एक जमगठे की सूरत विच जमा हो गए। उलमाए लाहौर ने बड़ी मुहब्बत अकीदत का इजहार किया और यह सिलसिला सिर्फ उलमाए लाहौर तक ना रुकिया बल्कि यह सिलसिला पूरे पाकिस्तान तक फैल गया, जिहड़ा उलमा तक महदूद ना रहा बल्कि मशाइख के अंदर भी चला गया। मशाइख भी हजरत अमीरुल मुजाहिदीन नाल बड़ी मुहब्बत अकीदत प्यार करन लग पे।
फिर यह सिलसिला उलमा मशाइख चो बाहर निकल के अवाम उन्नास तक चला गया। अवाम के अंदर आपकी मुहब्बत दिन ब दिन उजागर होने लग पई। आपके खिताबात हर मोबाइल के अंदर सुनन वास्ते लोग बेताब रहने लग पे, अपने मोबाइलों के अंदर सेव करने लग पे। फिर वक्त आया हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस अंदाज को अपनाया, बेबाकी दा आलम, मच मच बहन वाले लोगों दी लत्तां भी बाज मरतबा कमन लग पईयां कि बहुत वजनी जुमले, बहुत वजनी गुफ्तगू, हालाते हाजरा दे मुखालफ तकरीर, बास जगह पे ऐसे लोग भी जलसा कराने वाले इंतजामिया परेशानी दे नाल दो चार हो गए। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन किसी भी परवाह कीते बगैर हजूर दी इज्जत दा पैरा आपने खूब दिता और फरमाया, अगर हुक्मराने बाला मेरे नाल कोई भी मुआमला करेगी तो मैं हजूर दे दीन वास्ते अपनी जान भी हाजिर करांगा। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन दा इब्तदाइया जड़ा सी ऐसा ऐसा मजीद सख्ती के अंदर तब्दील होता गया। फिर एक वक्त आया हजरत मुमताज कादरी अलैहि रहमा आपकी तहरीक नू कामयाब बनाने वास्ते शब रोज आपने दौरे फरमाए। मजूरी दे आलम के अंदर जड़े दौरे आपने कीते और ओदा रिजल्ट ये निकलिया कि जिन्हों मुमताज कादरी दे मसले दा नहीं भी सी पता, उस मुसलमान तक भी पैगाम पहुंच गया। मुमताज कादरी तहरीक के अंदर बड़े बड़े आले सुन्नत दे जय्यद उलमा मशाइख बड़ा हसीन किरदार उन्हें अदा किया। लेकिन कुछ उलमा, कुछ मशाइख आहिस्ता आहिस्ता इस कारवां चो हुकूमत दे नुमाइंदे बन के फिसलते गए। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन चुटाम की तरह डटे रहे। हजरत हजरत मुमताज कादरी अलैहि रहमा नू फांसी दे फंदे ते चढ़ाने का जो फैसला किया, रात नू 10 बजे खबर ओपन होना शुरू हुई। एक घंटे के अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से खबर फैल गई। रात नू 11 बजे पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल पैदा हुई। अमीरुल मुजाहिदीन उस टाइम रात को निकल आए। पाकिस्तान के अंदर रात की तरीकी एहतजाज करने वास्ते 73 साल के अंदर कोई इस तरह मर्द आले सुन्नत दे उलमा चो मशाइख चो अवाम उन्नास विचों बाहर नहीं निकलिया जिवें हजरत अमीरुल मुजाहिदीन नमूसे रिसालत दे पहरे, खत्मा नबूवत दे तहफ्फुज़ वास्ते और मुमताज कादरी वास्ते जिवें बाहर निकले ने, इस तरह कोई भी नहीं निकलिया। ये हकीकत है। अल-गरज़ मुमताज कादरी ने सुबह फजर के टाइम ते फांसी दे फंदे ते चढ़ाया गया। जनाजे दे मौका ते भी हजरत अमीरुल मुजाहिदीन दा जड़ा मुवक्किफ सी फरमाया कि जनाजा जड़ा असा पार्लियामेंट हाउस के सामने पढ़ना है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान दे उलमा मशाइख जिन्हां दे अंदर हुकूमती नुमाइंदे अपना असर जमा चुके सन, उन्होंने हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की गल उत्ते और आपके ऐलान उत्ते कान ना धरे। अज पछता रहे ने सारे। अगर उस दिन फैसला किया होंदा कि असां जनाजा पार्लीमेंट हाउस के अगे पढ़ना है तो पार्लीमेंट हाउस के अगे मुमताज कादरी का मिजार बनाना है, तो अज माहौल की होना सी कि जिन्हों पाकिस्तान की अदलिया
दो अदलिया के फैसले नूं छोड़ के तो यहूदा नसारा नूं राजी करने वास्ते फांसी का आर्डर दे रही है ते फांसी दे चुकी है। ओदा वजूद पार्लीमेंट हाउस के बाहर अगर दफनाया जाता ते पूरी दुनिया के कुफर नूं केड़ा पैगाम जाना सी, ये तुसीं आप समझ सकते हो। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन दे जिहड़े ख्याल ते जिहड़ी सोच सी ना, वो बड़ी आला सी। अगर ये इस तरह हो जाता तो यहूदा नसारा दे मुंह ते बहुत बड़ा तमांचा सी। लेकिन सितम शरीफी है पाकिस्तान के अंदर हर दौर के अंदर यहूदा नसारा दे जितने एजेंट आए ने उन्होंने उलमा के अंदर भी अपने जरासीम छोड़े ने। हुण भी कसरत नाल उलमा के अंदर बड़े जरासीम ने। कुल 10वां 40 7 सालाना खत्म खा लेंगे, सूट लैके पा लेंगे, लेकिन मजहब ते दीन का काम नहीं करेंगे। ये जरासीम दा असर है, और कुछ नहीं। तो एंड की उन्होंने पूछा जाए तुसीं क्यों नहीं काम करते, आंदे मुसीबत छुट्टी हो जाएगी। जिस मुसल्ले ते खलोण वाले नूं एतकाद ही ना होवे ते भरोसा ही ना रब ते होवे, ओदे ईमान दा फिर हिसाब तुसीं आपे ला लो कि सिर्फ कुल 10वें ते 40 ते भरोसा है, खुदा दी रहमत ते भरोसा नहीं। अगर एक मुसीबत छुट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी छुट जाएगी तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी छुट्टी तो चौथी मिल जाएगी। 2 महीने फर्क रह लो, 3 महीने रह लो। टुक्कर देने का वादा किन्ने कीता है? अल्लाह ने। जेड़े मौलवी अज भी मजहब से दीन का काम नहीं करते, मैं समझना उन्हां दे अंदर जरासीम ने हुकूमती तो यहूदा नसारा दे एजेंटां दे, वो मजहब ते दीन दा काम नहीं करते, वो बीमारी उन्हां नूं। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रज़वी अलैहि रहम शहादत मुमताज कादरी तो बाद आपके अंदर गुस्सा ज्यादा पाया गया कि मुसलमानों का मुल्क है। गाजी इलम दीन नूं जदों फांसी दे फंदे ते चढ़ाया सी उदों अंग्रेज की हुकूमत सी। चलो अंग्रेज ने तो कारनामा किया, लेकिन मुसलमानों के मुल्क के अंदर ते मुसलमान ही फैसला करन कि एक आशिक रसूल नूं फांसी दे फंदे ते चढ़ा दिता जाए। वो भी एक कुत्ती औरत जिन्हें मेरे मुस्तफा की गुस्ताखी की, ओनू आजाद कर दिता जाए ते हजूर दे आशिक नूं फांसी दे फंदे ते चढ़ा दिता जाए। कितना जुल्म है, जुल्म अजीम। आपने फिर हुक्मराना नूं ललकारिया, पाकिस्तान दे अदारे। एक गल अज मैं भी करी चलिया, लोग बड़े डर डर के गल करते हैं इस मामले कि फौज है फौज है फौज है। चलो साडी फौज है, मैं भी एक फौज नूं गल करना। इस फौज नूं मेरा पैगाम इस सोशल मीडिया के जरिए तक पहुंचाओ। हो सकता है फौज के अंदर कोई जरनल कोई कर्नल इस गल उत्ते तवज्जो दे लैन। पाकिस्तान के अंदर जितने हुक्मरान आए ने उन्हां दे अदवार के अंदर हुक्मराना कोलों सलाबज़दा लोग संभाले नहीं गए तो फौज इन हो गई। उन्हें मदद की थी, लोगों की मदद की थी, लोगों की बिल्कुल। रेल कार का एक्सीडेंट हो गया, हुक्मराना को संभाला नहीं गया, फौज इन हो गई, मदद की थी। कराची के हालात खराब हो गए, एमक्यूएम की दहशतगर्दी नूं कौन नहीं जानता। रेंजर आ गई, फौज आ गई, हालात ठीक करने वास्ते फौज इन हो गई, अपना किरदार अदा किया, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते फौज आ गई। बहुत अच्छा है, अच्छा अमल है, ठीक है। डॉक्टर जाफर अल कादरी ते इमरान खान दे
पीटीवी ते हमला किया, फौज आ गई, आके पीटीवी दे दफ्तर खाली कराए। अच्छी गल होना चाहिए। मुल्की अदारा पीटीवी साडा एक कौमी चैनल महफूज किया, अच्छा अमल। लेकिन समझ नहीं आई अफवाजे पाकिस्तान अज तक तमाम मामलात में दखल अंदाजी देंदी है, लेकिन नारा तकबीर नाल सरहदां ते खलोण वाले जो पाकिस्तान के अंदर नमूसे रसालत का मसला होंदा है, ये जरनैल ते कर्नल ने सानू इन्हां ते नाज है। अफवाजे पाकिस्तान मुल्क का दिफा कर रही है, सानू नाज है। साडियां सरहदां अज महफूज ने ते अफवाजे पाकिस्तान दी वजह तो। अगर तुहानू कश्मीर आजाद कराने वास्ते कौम की जरूरत है, अज बाजवा साहब ऐलान करन, वाबियां दा सानू नहीं पता, देवबंदियां दा सानू नहीं पता, शियां दा सानू नहीं पता, सानू आखो असी पुत्र भी, भरा भी, प्यो भी, रिश्तेदार भी, बलादरियां भी, कबीले भी, असी मसीतां मेहराबां दरबारां चों निकल के तुहाडे शाना बशाना मोदी नाल ते मोदी दी फौज नाल लड़न वास्ते तैयार हां। पर खुदा दा वास्ता जे तुसी नमूसे रसालत वास्ते भी तो कुछ करो ना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अगर पीडीएम दियां जमातां इस टाइम 10-11 जमातां इकट्ठियां ने, इन्हां नूं संभालण वास्ते अगर दौरे हाजर तो हुक्मरान फौज नूं कह देन ते फौज अपना किरदार अदा करे, इन्हां दी सुलह कराए ते फौज इन होवे, मुल्क दे हालात ठीक हो जाण, सानू खुशी होएगी। साडा मुल्क जिहड़ा है इहदे च अमन कायम रहना चाहिए। ते पाकिस्तान साडे अबाओ जदाद ने ते साडे उलमा ते साडे मशाइख ने बनाया है। सैलाब ज़दगान की मदद कर दे हो, सुनामी वालियां की मदद कर दे हो, बाजवा साहब मकान गिर जान की मदद कर दे हो, कराची की हालात खराब होने की मदद कर दे हो, बाजवा साहब दीगर जमातां मुल्की अदारियां नूं लड़ाना चाहते तुसी अफहाम और तफहीम पैदा कर सकते हो, करांदे हो। सानू खुशी होती है तुहाडे जरिए मुल्क में अमन कायम हो जाता है। बाजवा साहब पाकिस्तान विच कसरत आले सुन्नत दी तुहाडे अगे गुजारिश कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ए मुल्क एदी बुनियाद कलमे दे ना तो एदी बुनियाद रखी गई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, इस बुनियाद नूं लेके अपनी फौज के अंदर तमाम जरनैल ते कर्नल इन्हां नूं बिठा के आखो कि पाकिस्तान का कोई हुक्मरान खत्मे नबूवत के खिलाफ काम करे तो उन्हें चुक के बाहर सुटो। क्या तुहाडी फौज अगे गुजारिश ते अर्ज है वे कि तुसी भी नमूसे रसालत के मसले ते हुक्मरानां दी इस्लाह करो, तुसी सारे शामिल हो। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। लाला जी तुसां बह जाना सी, तुहाडी गल विचों कढ लैनी सी। सुभान अल्लाह। हज़रात ए साबर इत्थों हुण जिहड़ी मैं गल करन लगा इनू इत्थों पैगाम बना के जी हुण शुरू करन लगा इनू पैगाम बना के चाड़ना। अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा की जिंदगी का मिशन ये था कि ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम और कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया है।
इस मुल्क पाकिस्तान से हमेशा हमेशा इस्लाम का झंडा बुलंद रहना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान ने 73 सालों में हर हुक्मरानों का साथ दिया, चाहे कोई अच्छा था या बुरा था, हर हुक्मरान के लिए अफवाज पाकिस्तान सहारा बनती रही। मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की सरहदों को महफूज करने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा कामयाबी और कामरानी के साथ इस मुल्क का दिफा किया है। सुनामी हो, जलजला हो, तूफान हो, सैलाब हो या एमक्यूएम की बदमाशी हो, हर मुकाम पे अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान के अमन के लिए हसीन किरदार अदा किया है। लेकिन आज अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रजवी के इस अजीम शान सेमिनार से अफवाज पाकिस्तान के चीफ बाजवा साहब से हम गुजारिश करते हैं, जिस तरह दीगर मामलात में इन होकर हुकूमत के आप बाजू बन जाते हैं और उनको अच्छा रास्ता दिखाते हैं और हुकूमत सही रास्ते पर गामजन हो जाती है, इसी तरह नमूसे रसालत के मसले के लिए भी इन हुक्मरानों को बाजवा साहब आंखें दिखाए ताकि हुक्मरानों को पता चले सिर्फ पाकिस्तान की अवाम ही नहीं, अफवाज पाकिस्तान भी मोहम्मद के नाम पर जान लेने को तैयार है। लेकिन इस नाज को जरा हम डबल करना चाहते हैं। आप जिस तरह सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में नमूसे रसालत के मसले के लिए भी आप हुक्मरान बाला को कहें कि कौम की डिमांड है कि फ्रांस के सफीरों को यहां से दफा किया जाए, फ्रांस के सफीरों को यहां से दफा किया, फ्रांस के सफीरों को यहां से दफा किया। चूंकि अमीरुल मुजाहिदीन बीमारी के आलम में भी मैदान जहाद में उतरे थे और हम हजरत अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बरसरे पुकार है। फ्रांस से तजारत, इस्लाम से बगावत, फ्रांस के सफीरों को यहां से, फ्रांस के सफीरों को यहां से, फ्रांस के सफीरों को यहां से भगाएं। हम अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, बाजवा साहब से मुतालबा करते हैं, तो ये हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज है। तो हमारे मुतालबे पर जनाबे बाजवा साहब, तमाम जर्नैल, तमाम कर्नल, तमाम सूबेदार इसके ऊपर तवज्जो दे, अपनी मीटिंग में, अपने इजलास में इसको एजेंडा बनाकर इसके ऊपर डिस्कस करें और हुक्मरान बाला को आर्डर जारी करें। हमें पता है आपकी बात जो मुंह से निकलेगी वो असर रखेगी। बाजवा साहेब, आपके मुंह से जो बात निकलेगी वो असर रखेगी। आप हुक्मरानों को कहें कि पूरी कौम इसके ऊपर मुत्तफिक है कि ये जो फ्रांस के सफीर हैं, इनको पाकिस्तान में रहने के लिए जगह नहीं है। तो हजरत गिरामी, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन, आपकी जिंदगी का जो मिशन था वो कौम को जगाना था, और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को नहीं जगाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जगाया है, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जगाया है। और
उन्होंने अंदर इस्लाम की असल रूह फूकी और अज 73 साल की तारीख के अंदर किसी ईसाइयों की असैंबली तकरीर अज है जी तुम सुन रहे हो, किसी ईसाई की असैंबली के अंदर पाकिस्तान के किसी आलम दीन का नाम नहीं बोलिया। 73 साल पहली दफा ईसाइयों तो यहूदियों को तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान में जो मौलाना खादम हुसैन रज़वी है इसको बैन करो। उन्हें क्यों आख्या बैन करो? पता जो क्यों? क्योंकि अल्लामा खादम हुसैन रज़वी हजूर की इज्जत की गल करता है, उन्होंने तकलीफ हुई, यहूदी नसारा तकलीफ हुई। तो बाबा जी आते होंगे सन कि घंटा घंटा तो 2-2 ते 3-3 घंटे तकरीर करनी है, बंदा गल करे तो अगले का तू कंडे। 73 साल बाद यहूदी नसारा का तू निकलिया कि नहीं निकलिया? जो पीर उठे उथे तकरीर खत्म। लो जी नहीं उथे खत्म तकरीर। तुसी ना चीज विखाओ ये कल दे रख लो। सुभान अल्लाह तकरीर खत्म होती है। सुभान अल्लाह ये दवाई खा लो तो आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस 5-10 मिनट ये तो बाद नहीं होगा। तकरीर खत्म। जो मुद्दा सी तो बयान हो गया, लोगों को समझ आ गई। तो बस 1-2 गल करिए तो सलाम पढ़िए तो दुआ मंगो चलिए, कोई तकरीर की जरूरत नहीं होनी। अल्लामा आसम साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर दी, बड़ी अच्छी सलाह। मैं भी सिर्फ 2 गल्लां होर तुहाडे नाल करके बस सलाम पढ़ने ते हजरत साहब पीर साहब दुआ फरमाने। हजरत तवज्जो होवे, ए पाकिस्तान दे नून लीग पीपल पार्टी तरीके इंसाफ इन्हां नूं वोट दे दे के वजीर आजम तुसां बनाया, वजीर आला तुसां बनाया। ए जमात इस्लामी ना जमात इस्लामी है, इन्हां दे काम सारे गैर इस्लामी ने। जो इज्तिमा करनगे विच ही कुड़ियां ते विच ही मुंडे, कैसी जमात इस्लामी है? इन्हां नूं आखो बगैर तो या इस्लाम दा नां नालों ला दिओ ते या फिर काम बंदे दे पुत्रां ले करो। ना की है जमात इस्लामी, की ना है जमात इस्लामी। और तुसां पंजाबी च कहावत सुनी होनी है, शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। इन्हां बेईमानां दा अच्छा एडे हजरत ने हर हुकूमत नूं सपोर्ट करनगे, हर हुकूमत कोलों खाणगे फजल रहमान दी तरह। ए हुण सिर्फ फजल रहमान दी इमरान खान दाल नहीं गली, क्योंकि वो भी पठान सी ते भी पठान सी। इन्हां दी कंडां नहीं आपस विच लग सकदियां, इस वास्ते वखरे वखरे होए हैं। लिहाजा ए फजल रहमान ते जमात इस्लामी ये 2 बंदे ओ सब्जी है, ओ सब्जी है, ए ओ आलू वे जेड़े ए ओ आलू ने, ए ओ दोवें आलू ने जेड़े हर सब्जी विच पै जाए। हर सब्जी विच ए दोवें आलू पे होंदे ते कल्ला आलू तो कोई बंदा सब्जी च पा नहीं सकदा। कोई 2 होण वड्डे वड्डे तो चलो कट को 6-7 ते होण गई हैं। ये दोवें आलू ने। एक पासे देखो जमात इस्लामी सराजुल हक हुकूमत की मुखालफत करन रही है, अंदर उन्होंने वोट दे के वजीर आज़म ने कायम किया है। जे तू उहदा मुखालफ है तो अंदरों बाहर निकल, ते पीडीएम नूं तो जरूरत नहीं, तू कल्ला ही वखरा हो। तू कल्ला ही विचों बाहर निकले तो हुकूमत सुबह टिक पैंदी है। पीडीएम दियां 11 जमातां अपनी जगह ते खलोतियां रहन, एक भी इस्तीफा ना देन। सिर्फ जमात इस्लामी विचों बाहर निकल आए। इन्हां दे 2-4 कैंडीडेट जिन्हां ने वजीर आज़म नूं वोट दिता है, ये थल्ले उतर आउण ते ओदी ते गिनती नहीं पूरी होंदी, ओ ते वजीर आज़म रहिंदा ही नहीं है। मुखालफत भी ते हमायत भी, यानी कि मुनाफिकां दी जमात है। केड़ी जमात है? उच्ची बोलो, जमात इस्लामी है। कम ना इस्लाम दा ते कम सारे बगैरतां वाले। तुहानूं पता है इन्नी कुछ जरूरत मेरे च है, मैं गल कर लैंदा, टेंशन नहीं। अच्छा 73 सालां विच जिहड़ी गल तुहानूं आम सुनाना चाहना सी, एक गल है, एक जिहड़ी आयत मुबारक पढ़ी उहदे एक गल बस।
73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਿਸੇ वजीर आजम ने 14 अगस्त ਨੂੰ 23 मार्च ਨੂੰ 6 सितंबर ਨੂੰ ਇਹ नारा लाया होवे अपनी तकरीर विच कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज तक किसी वजीर आजम ने ते वजीर आला ने किसी सूबे दे वजीर आला ने ये नारा नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? ये नारा लाणगे ते यहूदी नूं सारा नाराज होणगे। वोट तुसां दिते ने, मैं नहीं दिता। मैं तहरीक लबैक तो पहला में किसी जमात नूं वोट नहीं दिता। मैं अपनी गल कर रहा, तुसां दिते ने, तुसां चाड़े। एक कलमे दी बुनियाद ते मुल्क बनिया ते अज तक किसी वजीर आजम ते वजीर आला ने 73 साल च नारा नहीं लाया। अमीरुल मुजाहिदीन इहो ही कौम नूं समझा के गए ने, ओए जिस मुल्क विच रहिंदे हो ये जमीन हासिल की गई है इस्लाम दे नाम तो ते कलमे दे नाम तो, ते जिन्हां नूं तुसीं वोट पांदे हो वो ना इस्लाम दा नाम लैंदे ने ते ना ही कलमे दा नाम लैंदे ने। तो तुसीं वोट दे के ते इन्हां नूं ते इस मनसब ते बिठांदे हो। कल रसूलुल्लाह नूं चेहरा किहड़ा विखाना जे, इहदी भी कुछ तैयारी कर लो। ये मैनू नहीं पता मैं कोट के बाहर भी जाना कि नहीं जाना, मौत का की पता कित्थे आ जाए। ते मरन तो बाद एडी लंबी लिस्ट देंदे ने। पीर अहमद रजा शाह साहब बुखारी दे ताविच, पीर जी मेरा अब्बा मर गया, 1.25 लाख मरतबा पहला कलमा, दूसरा तीसरा कलमा, 1.25 लाख मरतबा या हय्यू या कय्यूम, 1.25 लाख मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ते 380 कुरान पढ़न। मेरे प्यो नूं बख्शा, तेरा प्यो सारी उम्र इस्लाम दे नाम ते वोट नहीं दे सकिया, इस्लाम दे नाम ते किसी नाल खलो नहीं सकिया। पाकिस्तान दे गद्दारां नाल ते इस्लाम दे गद्दारां नाल खलो खलो के राजी रहे, मगर ये वजीफे तेरे प्यो दी कब्र ते कोई काम नहीं करने जे चाहना है। मैं तुहानू ये नहीं आंदा इस्लाम दे नाम ते वोट दियो, कम से कम दीनदारां नाल खलो ही छड्डो। पाकिस्तान दे अंदर 73 सालां च जिन्ने हुक्मरान आए ने सब दे सब अंदरों यहूदियों नूं सारा दे एजेंट बन के आए। सब तो ज्यादा नुकसान इन्हां हुक्मराना पाकिस्तान नूं पहुंचाया कि ना इस्लाम की बुनियाद नूं भुलाया ते जान के बयान नहीं कीता। इन्हां तो वड्डा नुकसान जिहड़ा दिता है पाकिस्तान दे 2 नंबर पीरां ने ते पाकिस्तान दे प्रोफेशनल ते बेगैरत किस्म दे ते कंजरा वाला लिबास पा के स्टेजां ते चढ़ के ते ढोल बजा के ते दफ बजा के ते खुदा दा नाम पगाड़ के जिक्र की सूरत में नाता पढ़न वाले बेगैरतां ने पाकिस्तान दा सारा निजाम तबाह कीता है। अगर टाइमो टाइम उलमा दी तकरीरां शुरू होईयां होंदियां, कौम नूं कुरान दी सूझबूझ कराई होंदी ते फ्रांस के अंदर, फ्रांस दे एक पासे दुनिया दे आखिरी कोने विच भी किसी बेगैरत नूं मुस्तफा दी नमूस ते हमला करन दी जुर्रत ना होंदी। मेरा जुमला यकीनन पाकिस्तान दे सारे नाबहाना नूं तकलीफ देवेगा। जेड़े प्रोफेशनल ते डैशबाज ते दिहाड़ी विच 3 जगह ते कंजरा वाले लिबास पा के ते दफ चला के ते ढोल बजा के ते खुदा दा नाम बगाड़ के जिक्र करके इस कौम नूं लुटन दे ने। इन्हां बेगैरत नात खाना ने साडे मदरसे खाली कीते। इन्हां बेगैरत नात खाना दी वजह तो साडे मदारस दे तुलबा नात अकैडमी च चले गए। उन्हां दे अंदरों तलीम दी ओ चाशनी जड़ी चाहिदी सी ना ओ मुक गई, खत्म हो गई। उन्हां आख्या छड्डो परा, 8 साल मदरसा की पढ़ना है। वेखो ना जी, नात खाने 40-50 हज़ार रुपया फीस लई, प्रोटोकॉल लिया उत्तों इन्ने नोट लेने ते मगरों भी इन्हें 40-50 हज़ार फीस लैनी है। असां 8 साल फूड़ां दे बह के की करना है? असीं भी इहदे मगर मगर टुरने आ।
चवलों की तरह बेगैरतां की तरह मगर लैन लवाई है अपने शागिर्दां दी ते नात खाना ने अगे अगे जनाब हर जलसे ते जान लगे राह च जेड़े जेड़े चौधरी कोल महफिल नात पढ़ी सी ओदी मां दा खत्म पढ़िया सी ते प्यो दा खत्म पढ़िया सी ओनू फोन कीता चौधरी साहब अज तुहाडे जिले च मेरी नात है ते मैं लंघना उथों ते टाइम है ते फिर मैं चाहना तुहाडे नाल इकट्ठे ही चली ओनू भी लिया अगले पिंड वाले चौधरी नूं नाल लिया उस तो अगले पिंड दे चौधरी नूं नाल लिया 15-20 गड्डियां बनाईयां नात खान दा प्रोटोकॉल घरों उठिया ते नात खाना नूं उथों चुक अपने नाल चौधरियां नूं चीमियां नूं चट्ठियां नूं खर तल वट्टू वड़ैच नाल नाल उन्हां नूं लैंदा गया केड़े लोग सन जिन्हां नूं दीन दा पता ही नहीं ओ चौधरी ओ मालदार जेड़े मौलवी दे मुखालिफ कुरान दे मुखालिफ दीन दे मुखालिफ मस्जिद दे निजाम दे मुखालिफ उन्हां नूं नाल ला के पिंड विच वड़िया पिंड दी महफिल नात कराने वाले आखिया ओ वेखो इहदे नाल इन्ने चौधरी आए ने दा ते बड़ा प्रोटोकॉल है उथे चौधरी वे जेड़े नाल है सारे ने हुण नात खान नूं पता सी जिन्ने चौधरी आए ने चलो होर कुछ नहीं 2-2 3-3 हज़ार रुपया ते उठ के मैनूं देणगे उन्हां चौधरियां कोल भी 30-35 हज़ार रुपया वसूल किया महफिल नात कराने वाले कोल उत्ते चंगी बारिश करवाई ते मगरों भी 40-50 हज़ार रुपया फीस लई ते मदरसे तो खाली होने ने मस्जिदां ते खाली होणियां ने ए मेरे दर्द नूं समझो मकसूद तेरा भी बड़ा दिल है महफिल नात कराने दा तेरा भी बड़ा दिल करदा मैं बड़े बड़े नात खा सुना के ते अपने इलाके च अपना नाम कड्डां इत्थे नात कड्ड के कख नहीं लभना ना कड्डना ते कब्र वास्ते कड्डो तैयारी करो अगली तैयारी करो अल्लाह दी कसम चुक के आना नात खां फोन कर करके अपने बंदे नाल लेके जांदे ने प्रोटोकॉल वास्ते एडे भुखे ते एडे चवल हजरत पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहब बुखारी की इन्हां दे मुरीद कोई नहीं इस इलाके बड़े मुरीद ने कलम कल्ले आए गड्डी खलोती अंदर आ गए फकीराना औला मेरे ताल्लुक कोई नहीं है बड़े ताल्लुक ने सारे गड्डियां वाले ना बड़े बड़े ताल्लुक ने बड़े बंदे ने जिन्हां कोल गड्डियां कदी नहीं किसी नूं फोन करके आख्या नहीं कि साडे नाल चलो इन्हां नूं भुख पई है सिर्फ रुपये दी पैसे दी और कुछ नहीं इन्हां कोल बचो हुक्मराना कोलो जिन्ना इस्लाम नाल गद्दारी कीती ते इन्हां नात खाना ते 2 नंबर पीरा कोलो जिन्ना बगावत कीती है दीन दा लबादा उड़ के बचो इन्हां कोलो आखिरी गल उतन लिंबा दा खालिक जड़ा नबी दी गुस्ताखी करे ना वो हलाली नहीं हरामी है बोलो कौन है हरामी फक़तुलूहु हजूर दी उन्हें की गुस्ताखी हजूर परेशान होए पुत्र परेशान होवे ते प्यो पुछदा है मां बेटी परेशान होवे ते मां पुछदी है मुरीद परेशान होवे ते पीर पुछदा है हाय हाय गुलाम परेशान होवे ते आका पुछदा है मुहम्मद परेशान होवे ते रब पुछदा है सोनिया की गल है क्यों परेशान है ए मौला वलीद बिन मुगीरा ने ए गल की हजूर दी जनाब वाले ने गुस्ताखी की अल्लाहु अकबर कबीरा रब करीम ने फरमाया ए महबूबा परेशान ना हो बाद ज़ालिका ज़लीम ए अपने बाप दा तू खामी नहीं ए सोने जेड़ा तेरी गुस्ताखी करे ओ हलाली नहीं ओ हरामी नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत कायनात अलियो जरा तवज्जो दिया ये बड़ी मेहरबानी अल्लाहु अकबर कबीरा ओ लोगों मेरे नबी ने सारी कायनात दा हुस्न जड़ा कायनात अलियो ए शान जाने कायनात वास्ते
सजा के आखिया मैं ते मशरक बनाया मुस्तफा वास्ते, मगरब बनाया मुस्तफा वास्ते, शमाल बनाया मुस्तफा वास्ते, जनूब बनाया मुस्तफा वास्ते, जमीना मुस्तफा वास्ते, आसमान मुस्तफा वास्ते। 18,000 कमे पेश रब्बे करीम दी आलम ने अल्लाह ने 18,000 आलमा विच जिन्नू शान अता कीती है और रहमत लिल आलमीन। हज़रात तवज्जो दिया जिन्होंने कायनात शान अता कीती है ओ शाने जाने कायनात सुनने वास्ते तरसे होले कायनात लियो कुल्ले कायनात या बहारा मेरे मुस्तफा वास्ते ने, कुल्ले कायनात या रौनका मेरे मुस्तफा करीम वास्ते ने, कुल्ले कायनात की हरियाली कुल्ले कायनात का हुस्न मेरे मुस्तफा वास्ते ने। ओ लोगों सुनो मैं शाने जाने कायनात के अंदर आखिरी गल कर रही हूं, अपना जुमला हजूर की शान तो इज्जत अजमत बयान कर दिया, बयान करके इजाजत चाहूंगा। ओ लोगों जिदे वलीद बिन मुगीरा सामने आया मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ वलीद बिन मुगीरा तू तो हलाली नहीं, तू ते ऊंची बोलो तू ते हलाली नहीं। ओ गया कार उन्हें बुआ खड़काया, मां जी ने बुआ खोले अंदर गया, मां तेरे नाल गल करनी उन्हें कहा कर मेरा प्यो केड़ा हरामी है जी पूछ सकते ने हलाली ते नहीं ना पूछते, होवे भी गल ते हलाली नहीं जे पूछते। तुहानू समझ ना आवे ते कसूर मेरा नहीं, जिन्हां तुसां वोट दिते ने कसूर उन्हां दा या जेड़े नात खाना तुसां बड़े प्रोटोकॉल दे के कंजरां वाले लिबास विच उत्ते पैसे सुट के खुश कीता, कसूर उन्हां दा। हज़रात तवज्जो बड़ी मेहरबानी ओदे लई तवज्जो अल्लाह अकबर। कायनात वालियो बड़ी काबिल गौर ओ दुनिया वालियो तवज्जो दिया जो मैं आखिया है दस मेरा प्यो होना गया इंदियां गल्लां नहीं करी दियां ए ना पूछ उन्हें फिर आखिया मां दस मेरा प्यो केड़ा है, उन्हें कहा रहन दे, तीजी दफा पूछया उन्हें कहा गल्लां ना कर, अंदर गया तलवार कढ लिया, तलवार लिया के सेन में उन्हें मां नू लटा लिया ते लटा के मां दे पेट उत्ते बह गया, आंदा मां दस नहीं ते तेरी गर्दन उतार दियांगा। ओदी मां बोल के कहन लगी जेड़ा मेरे वेड़े विच जिदी मैं तेनू पहचान कराई है मैं तेनू आखिया ए तेरा बाप नहीं ए ना मर्द फला चरवाखा जेड़ा ओ तेरा बाप है, तू ओदा लुत्फा है, ए तेरा बाप नहीं। लेकिन मां को आंदी है अज तक तो नहीं पूछया जवान होए, अज क्यों क्या पूछना? आंदा मैं जिन्नी दफा भी मुसलमाना दे नबी दी बारगाह च गया उन्हां कोलों जितनी गुफ्तगू सुनी है, जो सुनिया है हक ते सच सुनिया है, अज मैनू आखिया तू भी अपने प्यो दा लुत्फा ही तू हरामी है। ए मां दस वाकई होर उन्हें आखिया हाँ आंदा मैं भी आखा मुहम्मद दे मुंहों जेड़ी गल निकलदी है हक ते सच ते मुताबिक निकलदी है। पूरी दुनिया दे यहूद नसारा असा इज्जत ओदी करनी है जेड़ा साडे हजूर दी इज्जत करेगा, जेड़ा हजूर दी इज्जत नहीं करदा असी उन्हें बिल्कुल इज्जत देन नू तैयार नहीं। अफवाज पाकिस्तान के गुजारिश है कि साडा मुतालबा मंजूर कीता भी जाए ते करवाया भी जाए। अल्लाह तआला सलामत रखे।